गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का टॉपिक है समास। समास बिहार टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं समास के बारे में। समास जब दो या दो से अधिक पद मिलकर परस्पर नया शब्द बनाते हैं तो बना हुआ शब्द समास कहलाता है। समास के भेद: पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कहीं कहीं तत्पुरुष समास का ही रूप माना जाता है, भाग माना जाता है कर्मधारय समास और द्विगु समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। जैसे प्रत्यंग, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग से भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास है। आमरण, इसमें आ उपसर्ग है। यथा साध्य, इसमें यथा उपसर्ग है। रातों रात, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पहले पद में द्वितीया से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया है विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? विश्व में विख्यात, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आश्चर्यचकित, हिमपात, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान, उपमान और विशेषण हो, ये तीनों में से कोई हो, अप्रधान हो, उपमान हो और विशेषण हो तथा उत्तर पद प्रधान, उपमेय और विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है अंधकूप, मंदाग्नि, धर्म बुद्धि, का पुरुष का मतलब कायर पुरुष। ठीक, अगला है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद अप्रधान, विशेषण, संख्यावाची हो और जिससे समस्त पद के समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है जैसे शताब्दी, शताब्दी, चतुर्वर्ण, दोपहर, पसेरी, सतसई। शताब्दी में 100 आया है तो इससे हम समझेंगे कि ये द्विगु समास है। चतुर्वर्ण में 4 है, 4 वर्ण है यानी 4 का उल्लेख हो रहा है। दोपहर यानी 2, पसेरी 5, सतसई में 7। ये जो अंक हैं, अंक का बोध करा रहे हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये द्विगु समास है। ठीक है, द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान हो। ठीक है, पूर्व और उत्तर पद दोनों समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, इसका उदाहरण है दिन रात। दिन और रात हो जाएगा चाल चलन, चाल और चलन। योजक चिन्ह हटाएंगे तो इसमें और लगा देंगे। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत। धनुर्बाण, धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण को संधि किए हैं तो धनुर्बाण हो गया। बहुब्रीहि समास। जिस समास में 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा समस्त पद प्रधान होता है। समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कुसुमाकर, कूपमंडूक, सपरिवार, पतझड़, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। कुसुमाकर का अर्थ होगा फूलों का खजाना है जो, यानी तीसरी संज्ञा की तरफ ये संकेत कर रहा है कि फूलों का खजाना है जो। कूपमंडूक, कूपमंडूक यानी
इसका अर्थ हो जाएगा मेढक, कम मतलब सीमित बुद्धि वाला, सीमित जगह में रहने वाला। सपरिवार, परिवार के साथ है जो, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। फिर है पतझड़। पतझड़ का अर्थ होगा झड़ते हैं जिसमें पत्ते, यानी जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, वो तो एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो समास को हम कम शब्दों में समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।